अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से, जहां पर आज दुआ ज़हरा केस में ज़हीर और शब्बीर अदालत में पेश हुए और उनके हवाले से नई अपडेट शेयर करेंगे। बताएंगे कि क्या उन्हें जो है बेल मिल चुकी है फिर से एक बार, या फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने आगे क्या अपनी दरख्वास्त दायर की है, जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हो रही है इस मौजू पर। तो आपको यहाँ बताते चलें इस बात के अलावा कि रोती कुकड़ी और जाली मौला जट जो हैं वो सुबह सुबह पहुँच गए ज़हीर के घर, यानी ज़हीर गैंग के अड्डे पर। और कैसे रोती कुकड़ी और जाली मौला जट बड़के मारते हुए दिखाई दिए और कहते हुए कि ये इसका घर है, इतना खूबसूरत घर है। उनके जो है पैसे वगैरह बैंक जो है वो सील किया हुआ है, लेकिन 25,000 में उन्होंने ये घर ख़रीद रखा है उनके लिए किराए पर, और दुआ ज़हरा इस घर में रह रही थी। लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने के काफ़ी ज़्यादा जो है हथकंडे अपना रही हैं वो अजीबो गरीब किस्म के, लेकिन लोग भी अक्लमंद हैं जिन्हें हर बार मुंह पर ऐसे तमाचे मारते हैं कि इनकी हर चाल नाकाम बना देते हैं। ज़हीर की मां के झूठ बोलने पर शब्बीर की बीवी हंसने लगी। जी हाँ, उसने ऐसी कौन सी बात की कि ज़हीर की मां जब झूठ बोला, कोई ऐसी बात कही जिस पर शब्बीर की बीवी नीचे मुँह कर हंसने लगी। वो कौन सी बात थी वो भी दिखाएंगे। झूठों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे, सुबह के 4 बजे हुई और 6 बजे वीडियो भी अपलोड कर दी गई। नए इंटरव्यू में रोती कुकड़ी की एक बार फिर दुआ ज़हरा को मरवाने की कोशिश की गई। जी हाँ, ऐसी ऐसी बातें की गई, ऐसी चीज़ें सामने लाई गई जिन्हें देखने के बाद लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हो पा रही। आप सभी जानते, पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी जो इनके घर से ही ली गई थी, लेकिन वो खुफिया वीडियो थी। किसी ने छुप कर वीडियो बनाई थी, वरना इनकी असलियत कभी भी किसी के सामने ज़ाहिर ना हो पाती। उस वीडियो में साफ ज़ाहिर था कि दुआ ज़हरा को किस तरह से रखा गया है। और ये चंद यूट्यूबर्स जो हैं ज़हीर फैमिली के साथ बड़े ही खुश अखलाक़ी साथ पेश आते हैं और बड़े ही उनके सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन चंद यूट्यूबर्स को आवाम से, पूरे पाकिस्तान से सिवाय जूतों के और कुछ नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अपनी हरकतों को कंट्रोल नहीं रखते, अपनी हरकतों पर, अपनी बातों पर, अपनी गुफ्तगू पर यूट्यूब पर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और साथ में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे पे इस तरह से जो है वो इस तरह से गाली गलौज करते हैं कि बस इनकी तरबियत और इनका अखलाक इनके माँ बाप ने यही सब सिखाया हुआ है और अपने बच्चों को भी शायद वो यही सब सिखाएंगे। आपको यहाँ अपडेट देते चलें कि दुआ ज़हरा केस में आखिर हुआ क्या। ज़हीर और शब्बीर जो है वो दोनों कमरा अदालत में पेश हुए। इनके वकील वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ज़हीर जो है उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की कि बच्ची को, लड़की को, यानी जो है दुआ ज़हरा को, उसको जब से लाहौर से कराची लाया गया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा गया है, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसका बयान लेना चाहिए था, उसे अदालत में पेश किया जाना था। लेकिन क्यों पेश नहीं किया गया, क्या वजूहात हैं? तो इस पर उन्होंने अपनी जो है दरख्वास्त दायर की। ये खबर जब जिब्रान नासिर तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि बारिश की वजह से, हालात ख़राब होने की वजह से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी, अपने ही एक वकील को वहाँ पर भेजा उस दरख्वास्त पर, ताकि कोई भी जो है गलत एक्शन न लिया जा सके। लेकिन फिर भी वहाँ पर मौजूद ना होने का फ़ायदा उठाते हुए ज़हीर गैंग ने इस फ़ायदा उठाया कि कल जो है दुआ ज़हरा को अब पेश किया जाएगा और इनकी ये दरख्वास्त को मंजूर भी कर लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा दलाइल भी दिए, लेकिन अगर जिब्रान नासिर मौजूद होते तो वो शायद इस दरख्वास्त को जो है वो कैंसिल करवा देते। लेकिन हुक्मनामा जारी हो चुका है। अब दुआ ज़हरा को कल जो है मुमकिन है कि कल उसे लाया जाएगा, लेकिन अदालत में जज साहबा ने ये वाज़े किया है कि जब तक बच्ची जो है सिर्फ़ और सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर ही आएगी, उससे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होगी। कमरा अदालत में जो है सिर्फ उसके रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स मौजूद होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ज़हीर और शब्बीर की जो है उसकी दरख्वास्त रिहाई की, उसको भी मंजूर कर लिया गया है। जहाँ पर हम ये सोच रहे थे कि आज तो ज़हीर सलाखों के पीछे होगा, लेकिन न जाने क्यों अल्लाह ताला ने इसकी रस्सी को इतना दराज कर रखा है, इस झूठे को। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है कि ये लोग पकड़े जाएंगे
और इनकी ऐसी पकड़ होगी कि ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे। दुआ ज़हरा की कंडीशन जब वो लाहौर से कराची लाई गई थी तब बहुत बुरी थी, क्योंकि जब वो लाई गई थी उससे ये वाज़े हो रहा था कि दुआ ज़हरा जो है वो ड्रग की जो है उसकी आदी हो चुकी है, और उसके जिस्म और चीज़ों के उसकी आंखें और तमाम चीज़ें शो कर रही थी। लेकिन जो थी उनके साथ उनका वकील जो उन्हें कराची लाहौर से कराची लेकर आया, उसका कहना था कि लेकिन आंखों में जो चमक थी, जो चेहरे पर खुशी थी, वो ये साफ वाज़े कर रही थी कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है, वो कराची जाकर बेहद खुश है। ख़वातीनो हज़रात, आपको यहाँ ये भी बताते चलें, ये रोती कुकड़ी और मौला जट जो हैं, जो अपने चैनल्स पर बैठकर बड़े ही बड़के मारते हैं, बड़ी ही बातें करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। आज ये पहुँचे थे जनाब दुआ ज़हरा के घर में, यानी इनके मुबैना शौहर के घर में, ज़हीर के घर में, जहाँ पर इनकी वालदा मौजूद थी। वालदा ने कहा कि ज़हीर दुआ तो जो है वो खुद आई थी, उसे लाने वाला ज़हीर नहीं था। हालांकि ज़हीर ये चीज़ें एडमिट कर चुका है अदालत, कमरा अदालत में, कि वो वहाँ पर मौजूद था कराची में जब दुआ ज़हरा इनके घर पर आई थी। ख़वातीनो हज़रात, दुआ ज़हरा केस में अच्छी पेशरफ्त हुई। मेहदी अली काज़मी जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, पुरएतमाद हैं कि कल जब उनकी बेटी सामने आएगी तो ज़हीर को अपने मुंह की खानी पड़ेगी, और ये रोती कुकड़ी और मौला जट भी ऐसी मुंह पर इनकी चपेटें रसीद होंगी कि सारा ज़माना इन्हें देखेगा। ख़वातीनो हज़रात, क्या कहना चाहेंगे आप तमाम तफसीलात को जानने के बाद कि आखिर कमरा अदालत में क्या हुआ, और इसके अलावा जो कल समाअत होने वाली है, दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा, उसके बयान पर ही तमाम चीज़ें रखी जाएंगी, क्योंकि जज साहिबान ने तो ये वाज़ेह कर दिया है कि बच्चे के साथ कोई मिल नहीं सकता, चाहे को ज़हीर फैमिली हो या फिर उनकी अपनी फैमिली हो, वालदैन हो, कोई भी बंदा नहीं मिल सकता, ना ही वकला कोई भी मिल सकता है। सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वहाँ पर, वो ही सिर्फ उस बच्ची को लेकर आएंगे और उनकी ही कस्टडी में इनका बयान भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। दुआ ज़हरा की सास सामने आई, उनके घर को देखकर लोग हैरान थे कि इतना घर बड़ा लिया, लेकिन वहाँ पर मौजूद चीज़ें ये वाज़े करती थी ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। पर्दे छोटे लगा कर दो कमरे दिखा दिए गए हैं, जैसे ये मौला जट या फिर इस रोधी कुकड़ी का ही घर के दो कमरे हों, जिसे इस तरह से डेकोरेट कर कर दिखाया गया है कि ये इन्हीं के घर है। आप क्या कहना चाहेंगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।